भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, अंगना कंगना ढंगना जो है, ये सब कहाँ से ये जो बोल रही है, ये किसका हक और अधिकार दिया हुआ? ये कांग्रेस का हक दिया हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अंगना ढंगना कंगना, ये स्मृति ईरानी तिरानी, या लोग आज गूंगे बहरे अंधे होते। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी जो है कांग्रेस आश्रम में है। संसद के पहले दिन जो है महिला विधेयक अधिनियम को पारित कर दिया गया है। हमारे साथ युवा प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है महिला विधेयक अधिनियम पे। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। जिस प्रकार से संसद के पहले दिन का शुभारंभ हुआ, उसमें जो है महिला विधेयक अधिनियम को पारित कर दिया गया, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, इस अधिनियम को जब आप सच्चाई रूप से देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है नारी शक्ति बिल, यानी नारी शक्ति वंदन बिल, यानी इस आरक्षण को बीच से ही गायब कर दिया गया है। तो यानी इस देश में जो महिला हैं, इस देश की जो महिलाओं को सम्मान मिलनी चाहिए, इस देश के महिलाओं को जो आरक्षण मिलनी चाहिए, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग गायब कर दिए हैं, खा गए हैं। तो देखिए कांग्रेस के समय में 9 मार्च 2010 ईस्वी को जब कांग्रेस लोकसभा में यह बिल को पारित बनाया गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बिल का समर्थन नहीं किया। आज आप ये महिला बिल आरक्षण के नाम पे राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इस देश में और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता आदरणीय श्री सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान है, और उन्होंने ट्वीट करके केंद्र के सरकार को जवाब दिया है और महिला आरक्षण बिल पे अपना प्रतिक्रिया दिया है। कहा है कि मोदी जी ने अपने जुल्मों से इस देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। महिला आरक्षण बिल में उनकी खोटी नीयत साफ हो गई, और उन्होंने कही है कि बिल के अनुसार महिला आरक्षण के पहले जनगणना और डेलिमिटेशन होना अनिवार्य है। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि, और उन्होंने जवाब मांगा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग को चेतावनी दी है। और अगर ये वाकई में महिला आरक्षण बिल को पूरे प्रदेश और देश में लागू करना चाहते हैं, तो इस देश की महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो 2010 के राज्यसभा में पारित बिल को ही लोकसभा में ले आते, और आधी आबादी के साथ ये लोग आज जुमला कर रहे हैं। यह जुमला नहीं, जुमला के साथ साथ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विशेष महिलाओं के लिए लाया गया है। और वह महिला कौन है? इस देश के हेमा मालिनी है, और इस देश के निर्मला सीतारामन है, इस देश के कंगना रनावत है, और इस देश के नीता अंबानी है। इसी के लिए ये लोग आरक्षण लाया जा रहा है, ना कि इस देश के जो अल्पसंख्यक और ओबीसी की महिला हैं उनके लिए यह बिल लाया गया है। बीजेपी कहती है कि हम पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी नहीं देखते हैं, महिला देखते हैं, महिला जो पिछड़ा है, इसलिए वो बिल जो है महिला के लिए काफ़ी जो है कामयाब साबित होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस तरह का बयान देते हैं, तो बयान देने से पहले यह बात भी तो उनको सोचना चाहिए कि आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान देते हैं कि हमने दलित महिलाओं को राष्ट्रपति बना दिया, कि आज पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है। वही जब नया संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, तो वैसे में देश के नागरिक, प्रथम नागरिक जो इस देश के सम्मानित महिला, इस देश के राष्ट्रपति जी हैं, उनको आमंत्रण तक नहीं देते हैं, उनको मंदिर तक में नहीं घुसाते हैं, मंदिर में पूजा करने नहीं देते हैं, मंदिर में चप्पल ले जाने नहीं देते हैं। क्या इस देश के महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान नहीं कर रहे हैं? इस देश के महिलाओं को इस देश के महिला आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देगी, और मुंहतोड़ जवाब देगी, और केंद्र से पूरे प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। अरे बीजेपी का कहना है कि 27 साल में कांग्रेस इसको पारित नहीं करवा पाई है, बीजेपी तो 90 साल में करा दिया थी, इसमें खुशी की बात ना है। तो भागीदारी थी, अब 33% भागीदारी होगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, अंगना कंगना ढंगना जो है,
ये सब कहाँ से, ये जो बोल रही है ये किसका हक और अधिकार दिया हुआ है? ये कांग्रेस का हक दिया हुआ है, कांग्रेस का अधिकार दिया हुआ है कि आज कहीं भी मीडिया में, सीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह सदन में जो बोलती है, यह कांग्रेस का दिया हुआ हक और अधिकार है, आरक्षण है कि आप यह भी बात बोल पाते हैं। न तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अंगना ढंगना कंगना, ये स्मृति ईरानी तिरानी, या लोग आज गूंगे बहरे अंधे होते। तरफ से ये कहा गया है कि महिला में कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा, कोई ओबीसी नहीं होता है, महिला सब अति पिछड़ा है, हमने महिलाओं के लिए काम किया, सब महिला जो है पिछड़ा है, इसलिए हम महिलाओं को आरक्षण। तो फिर ये चुनावी जनसभा में क्यों कहते हैं कि हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया? क्या ये महिला दलित है? अगर दलित है तो वो हिंदू कैसे हो सकता है? अगर वो हिंदू है तो दलित कैसे हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दर्शाए ना, सार्वजनिक करें ना, बताएं ना कि आप एक तरफ उनको दलित भी कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो हिंदू है। तो आप पहले ये तो बताएं, इस देश में ना तो कोई दलित है ना तो हिंदू है, सब इंसान है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रेम, एकता, भाईचारा को कायम करने के लिए और इस देश में गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में सिर्फ नफरत 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 फैलाया है। चलिए, तो ये थे प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आजमेर करीम जी। इन्होंने अपना प्रतिक्रिया महिला विधेयक अधिनियम पर दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।